हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 11th का लेसन नंबर 5 कराऊंगी। कीर्ति मैम हूँ मैं, और ये एनसीईआरटी की बुक की पीडीएफ है जो कि लेसन नंबर 5 कपड़े हमारे आसपास के बारे में है। इसमें आप कपड़ों के बारे में जानेंगे। तो कपड़े तो मुझे लगता है सबको ही पता है, सब लोग कपड़े पहनते हैं, और कपड़े हमारे आसपास सिर्फ पहनने के लिए ही नहीं, हम हर चीज़ में कपड़ों का यूज़ करते हैं। मान लो सोफ़े का कवर है, और आप जो तौलिया, तकिए का गिलाफ और बेडशीट और कर्टन्स, कई तरह के कपड़े, किचन का डस्टर और सफाई करने का डस्टर, हर तरह के कपड़े हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो कपड़े हमारे किस काम आते हैं ये तो अब हम सबको ही पता है। हमने इतने सारे काम देख ही लिए, कहीं बिछाने के काम आ रहे हैं, कहीं डेकोरेशन के काम आ रहे हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े होते हैं हमारे पास, हम सुंदर भी लगते हैं उनसे। तो हमारे हर तरफ ही कपड़े हैं। अभी कपड़े आते कहाँ से हैं, आज ये चैप्टर वो चीज़ कवर करेगा कि ये कपड़ा कहाँ से आया हमारे पास, कहाँ से बनता है। तो अगर आपने कभी रील को देखा हो तो रील में जो धागा होता है, वैसे तो आपने देखा होगा कि टेलर जो है मशीन में धागे का यूज़ करते हैं कपड़े को सिलने के लिए, लेकिन अब वो जो कपड़ा है वो भी इसी चीज़ का बना हुआ है। कपड़ा धागे से ही बना हुआ है, और वही धागे से फिर उसकी सिलाई भी लगती है। यहाँ पर इस इमेज में दिखाया हुआ है जैसे ये चटाई नुमा एक कंस्ट्रक्शन है, जिसमें लेफ़्ट टू राइट एक धागा जा रहा है, ऊपर से नीचे एक धागा जा रहा है, ये एक दूसरे को ऊपर से नीचे क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। आप इसको देख पा रहे होंगे। अब यहाँ आप देखिए, मैं आपको पिक्चर थोड़ी सी क्लियर कर देती हूँ। ये इसके अंदर से ये धागा इसी तरह से बुनाई होता हुआ दिखेगा, जैसे यहाँ पर ये धागा, ये अभी यहाँ ऊपर से नीचे, इधर से इधर जा रहे हैं। तो ये जो धागा है, इस धागे में आप देख रहे होंगे बहुत सारे ट्विस्ट हैं। तो ये बहुत सारे ट्विस्ट जो हैं खुल करके रेशा बन करके आ रहा है, और ये जो बिल्कुल आगे छोटे छोटे से तंतु दिखाई दे रहे हैं वो है हमारे रेशे। एक मिनट। तो ये आगे की तरफ जो है वो है हमारे रेशे। रेशे जो है एक कपड़े की सबसे मूल इकाई, आपकी मूल इकाई हमारी रेशा है। अब रेशा यहाँ पर देखिए, ये वाला, ये रेशा और ये धागा, और ये आपका कपड़े की बुनाई होकर के, इसे हम बुनाई बोलेंगे, इसको हम बुनाई बोलते हैं। और ये धागे में जो आपको ट्विस्ट दिख रहे हैं, ये ट्विस्ट हैं, और ये हमारा रेशा है। तो आपने वैसे भी अपने कपड़े देखे होंगे, जो घर का बुना हुआ हाथ का स्वेटर होता है मम्मी का, वो उसमें जो धागे से निकले हुए होते हैं, पतले पतले बारीक बारीक से रेशे होते हैं, वो रेशा होता है, उसको हम सूत भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मेंशन भी किया हुआ है कि ये सूत है, इन्हें सूत कहा जाता है, सूत कहा जाता है। अगर आप सूत को खोलने का प्रयास, धागे को सूत कहा जाता है, तो सूत को अगर खोलने का प्रयास करते हैं तो उसमें से रेशा निकल कर आता है। तो अब ये रेशा हमारी मूल इकाई है, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी रेशे से हमारे पास कपड़ा तैयार होता है। और अब जो है कपड़ा, अब अगर एक रेशे का बना हुआ है तो इसका मतलब कपड़े में जो गुण होंगे वो रेशे के गुण होंगे। तो जिस भी रेशे से वो कपड़ा बना हुआ है, चाहे तो एक तरह का रेशा हो, चाहे वो अलग अलग तरह के रेशे हों, जिस रेशे का वो कपड़ा बना हुआ है उस कपड़े के गुण उस रेशे की वजह से ही होंगे। अब जो रेशे से सूत बना और सूत से कपड़ा बना, अब इन सभी वस्तुओं को हम वस्त्र उत्पाद कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, वस्त्र उत्पाद अथवा वस्त्र कहा जाता है। वस्त्र उत्पाद मतलब वस्त्र की चीज़।
अब इसके बाद जब कपड़ा हमारे पास बनता है, मशीनों में बन रहा है चाहे हाथ से बन रहा है, जैसे आपने कभी चारपाई बनती हुई देखी होगी, देखिए ये जो यहाँ पर बुनाई है ये भी उसी तरह की बुनाई है जैसे चारपाई की बुनाई होती है। और ऊपर नीचे आगे पीछे आपने कभी बचपन में भी किए होंगे, कागज़ के इस तरह से ऊपर नीचे करके सांप सीढ़ी जैसा बनाते हैं, सांप जैसा। और चटाइयाँ बनाई जाती हैं, प्लास्टिक की बनाते हैं या पेपर की, रिबन्स की बनाते हैं। ऐसे ही चारपाई पे इस तरह की होती है, मंझे जो बनाए जाते हैं वो इस तरह की बुनाई के होते हैं। बुनाइयाँ कई तरह की हो सकती हैं, ये सबसे सादी बुनाई है। अब सिर्फ जो ऐसा कपड़ा है जब ये इस फॉर्म में है, जब हमने कपड़ा रेशे से लेकर के बनाया तो बहुत सिंपल और सादा कपड़ा होता है। उसके बाद उस पर बहुत सारा काम किया जाता है उसे सुंदर बनाने के लिए। इतने सारे कलरफुल कपड़े आप पहनते हैं, और इनफैक्ट जो बारिश से बचने के लिए रेनकोट पहनते हैं, और फायर से प्रोटेक्शन के लिए जो फायर ब्रिगेड के लोग उनकी ड्रेस होती है। तो कोई कपड़ा मोटा होता है, कोई पतला होता है, आप सब तरह के कपड़े आपने देखे हुए हैं। कई हमें जैसे हम किचन में यूज़ करते हैं तो किचन में हम कई कपड़े नहीं यूज़ कर पाते गैस के ऊपर रोटी फुलाने के लिए या आग के पास अपने गरम गरम बर्तन उठाने के लिए, तो लेकिन कुछ कपड़े हम स्पेशली वहीं यूज़ करते हैं। कुछ जैसे हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स यूज़ करते हैं पट्टी बांधने के लिए, वो एक अलग तरह की पट्टी होती है। तो हर कपड़े का अलग अलग गुण होता है, और इन सारे गुणों को पाने के लिए इन कपड़ों पर बहुत सारा काम किया जाता है। जैसे कि उनको परिष्करण किया जाता है, उसको हम कहते हैं परिष्करण, फिनिशिंग। तो फिनिशिंग करने मतलब उसकी सफाई करना, चमकाना, उसे रंग करना, ये सारे काम परिष्करण में आ जाते हैं। या फिर उसमें वो वाली सारी क्वालिटीज़ डालना जैसे कि हम बता रहे हैं कि बारिश से बचने वाली, सर्दी से बचने वाली, गर्मी से बचने वाली, थोड़ी हवा आर पार आ जाए या हवा बिल्कुल आर पार ना आए, या जिस भी तरह का हम चाहते हैं कि वो कपड़ा हो, उसमें क्रीज बिल्कुल ना पड़े, कोई रिंकल्स ना आए, जब वो धो के आए तो एकदम आराम से उसकी मैल भी उतर जाए और क्रीज भी ना पड़े, हमें ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े उस पर मेहनत करने की। तो इस तरह के कपड़ों के लिए परिष्करण किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप में घर, दर्जी की दुकान, कपड़े की दुकान अथवा मित्रों से विभिन्न प्रकार के कपड़ों के नमूने एकत्र करें और प्रत्येक कपड़े का नाम लिखें। ये एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी होने वाली है आप लोगों के लिए बच्चों। मुझे पता है आप जाएंगे अगर दुकान में, तरह तरह के कपड़े मांगेंगे आप दर्जी से, और वो आपको तरह तरह के सैंपल देगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अलग अलग तरह के कपड़े देख करके। आप उसका नाम उनसे ज़रूर पूछिएगा और वो नाम आप अपने पास नोट करिए। आपको कपड़े की अलग अलग तरह की पहचान होगी। कोई बहुत चमकीला होगा, कोई बहुत सिंपल होगा, किसी का कलर में कुछ शाइन होगी, किसी के कलर में कुछ शाइन होगी। आपको देख के उनकी काफ़ी पहचान होगी। और आप उनकी बुनाइयों को भी नोट करिएगा कि कितनी सिंपल बुनाई है। और जैसे सूट पैंट होते हैं जेंट्स के, उनकी बुनाई देखिएगा, सूटों की बुनाई देखिएगा, लेडीज़ के सूट्स की। तो आपको इस एक्टिविटी में तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप ज़रूर इसको करिएगा। तो आशा है बच्चों आपको आज ये जो रेशा के बारे में जान करके आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। ये आपके लेसन नंबर 5 के पेज 1 और 2 पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप ये इसके पेज 1 और 2 ज़रूर पढ़िए, रेशे के बारे में जानिए। नेक्स्ट वीडियो मैं आपकी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको रेशों के गुणों के बारे में बताऊंगी। आज आपने जाना कि कपड़ा हमें एक रेशे से प्राप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि रेशों में क्या क्या गुण होते हैं जिनकी वजह से कपड़े हमारे ऐसे होते हैं कि हम उठते बैठते हैं तब भी वो फटते नहीं हैं। हम उन पे कैसा भी ज़ोर डाल दें वो फटते नहीं हैं, हम धो देते हैं। कई तरह की चीज़ें हम जानेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।